हेलो एवरीवन, वेलकम टू सामने क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम ने जो है जैन धर्म वर्धमान महावीर स्वामी भाग एक जो है वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में जितने भी जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं, और हमने कोशिश की है कि इसमें जितने भी हो सके, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उन सबको जो है डाला जाए। और इसका जो भाग 2 है वो भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, और उसमें जो बचा हुआ जैन धर्म है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जैन धर्म और उससे संबंधित 24 जो तीर्थकर थे उनमें से कुछ के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से वेद में उनका जिक्र हुआ है, कौन सी पुस्तक में उनका जिक्र हुआ है, ये हमने लिए हैं। तो आइए चलते हैं और जो है क्वेश्चन को हम देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैन धर्म इसका अर्थ क्या होता है। तो जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है इसका? विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बारे में जान लेते हैं जैन महात्मा किसको जैन महात्मा जो है कहा जाता है। जिसको निगरनत यानी बंधन रहित जिसको कहा जाता है वो जैन महात्मा होता है। अब जान लेते हैं 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने ली है। तो जैसे जानते हैं पहले कि जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता का नाम था राजा अशोकसेन और उनकी माता का नाम था वामा, जो कि कौशल स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इन्होंने जो है 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था और ये एक सन्यासी जो है बन गए थे। इनके प्रथम जो अनुयायी थे वो उनकी माता वामा और इनकी पुत्री थी प्रभावती, वो इनके प्रथम अनुयायी थे। शरीर त्याग, इन्होंने जो है 100 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग जो है किया था, जो कि झारखंड के समभेद शिखर पर, यानी कि झारखंड में एक समभेद शिखर है जहां पर इन्होंने जो है अपना शरीर त्यागा था। अब जान लेते हैं ऋषभ देव के बारे में। ऋषभ देव के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें डाले हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि ऋषभ देव और जो अरिष्टनेमी जो तीर्थकर थे उनकी चर्चा जो है ऋग्वेद के केशी सूक्त में जो है की गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की चर्चा ऋग्वेद की किस में की गई है? तो ये की गई है ऋग्वेद के केशी सूक्त में। नेक्स्ट है इनको वायु पुराण तथा भगवत पुराण में विष्णु का अवतार भी जो है माना गया है। इनको ऋग्वेद में स्वयंभू यानी काश्यप भी जो है कहा गया है। किसको कहा गया है? ऋषभ देव को जो है कहा गया है। इन्होंने अपना जो है राजपाट अपने पुत्र भरत को जो है सौंप दिया था। इन्होंने कैलाश पर्वत पर जो है अपने शरीर का त्याग किया था। 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई भी जो है बताया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि किस तीर्थकर को वासुदेव कृष्ण का भाई जो है बताया गया है? तो ये होगा 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को। अब जान लेते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व जो है हुआ था। तो पूछा जाए जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म स्थान था वो वैशाली की कुंडग्राम जो कि बिहार में है वहां पर था। पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वाची संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम तिरसाला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान महावीर था। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कुंडिया गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी।
अब बात करते हैं इनकी पुत्री। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिनको अनोजा के नाम से भी जाना जाता है। दामाद, इनके दामाद का नाम जमाइल था और ये इनके प्रथम विरोधी भी थे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 14 वर्ष बाद, तो ये इनके प्रथम विरोधी भी जो है कहे जाते थे। अब इनकी बात करते हैं शिष्य मकली पुत्र गोसाल। इनके शिष्य जो है बने थे। बाद में उसने आजीविक संप्रदाय के वो जो है संस्थापक बने थे। इनके प्रथम शिष्य जमाली जो इनके दामाद थे वो थे। द्वितीय इनके विरोधी थे 30 गुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16 वर्ष बाद जो है ये इनके दूसरे विरोधी थे। ग्रह त्याग, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से जो है इन्होंने घर का त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल था धरम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर बसाकर नदी के किनारे जो है दिया था। जीवन का अंत, इनके जीवन का जो है अंत पावापुरी राजगृह बिहार में जो है 72 वर्ष की आयु में यानी कि 468 ईस्वी में जो है ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने वन लाइनर जो है बनाए हैं। तो इसका शेष भाग 2 हम जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लें। थैंक यू, बाय बाय।